दोस्तों, हमारा भारत देश अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। और हमने भी भारत के रहस्यों पर कई वीडियोस बनाया है और आज का यह वीडियो होने वाला है भारत के 10 सबसे रहस्यमयी गांव के बारे में, जिनमें कुछ गांव भूतिया है तो कुछ श्रापित। और यहाँ तक कि एक ऐसा भी गांव है जहाँ जाने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हजारों साल पीछे चले गए हो। और एक बार आप सोचिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वह सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो इस वीडियो पर जितना व्यू होगा उतना ही लाइक होगा, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। और बनाने वाले होगे आप। अब ये आपके हाथ में है कि आप वीडियो को लाइक करते हो या नहीं। बाकी हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, वेनग्राम द विलेज ऑफ घोस्ट। ये गांव भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इस गांव में जाने के नाम से ही अच्छे की रूह कांप जाती है। हालांकि यहाँ बने कंक्रीट के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये पहले एक फलती फूलती गांव रही होगी, जहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहा करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। यह वेनग्राम गांव कहाँ पहले लोगों के चहल पहल से भरा रहता होगा और आज यहाँ पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए सेफ बन गया था। यहाँ से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई न कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाश को यहाँ पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को हर सुबह उठ के कोई न कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और ये पैरानॉर्मल घटनाएं गांव में तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते घर से कोई बाहर नहीं निकलता और इस पूरे ही गांव के लोग भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे। और इस गांव में कई हत्याएं होने लगी, जिसका कारण लोग भूत बताते थे और लोगों का मानना था कि ये उन्हीं फेंके गए लाशों की आत्मा है। और इसी कारण से इस गांव के कई लोग मर गए और बाकी छोड़ के चले गए। नंबर 9, मलाना विलेज, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा मलाना गांव अपने आप में ही रहस्यमय और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने का इजाजत नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहाँ तक की दुकान को भी छू लिया तो वहाँ के निवासी उन पर 1000 से 2000 के जुर्माना लगा देते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते हैं। इनका अपना नियम है जिसे यहाँ के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। और यहाँ के लोग जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून हैं उसे जमलू ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से भी पहले से पूजा जा रहा है। उनका लेख पुराणों में भी आता है। और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों का अजीबोगरीब मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वे सिकंदर के वंशज हैं और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। और यहाँ पर साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये मुगल सम्राट अकबर का पूजा करते हैं। और ऐसे ही यहाँ का भाषा भी बहुत अजीबोगरीब है, ऐसा जिसे पूरे भारत में कहीं भी बोला नहीं जाता है। यहाँ की बोली में आपको तिब्बत, संस्कृत और ग्रीस के बोली का मिश्रण मिलेगा, जो कि आसपास की किसी भी बोली भाषा से मेल नहीं खाते। नंबर 8, दुर्गापुरी। कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। ये गांव है झारखंड में मौजूद दुर्गापुरी। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर
महामारी और आपदा आ सकता है। 9000 आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। कहा जाता है कि 100 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था और उस राजा को होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन उनके बेटे का मौत हो गया, जिसके बाद जब भी यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जाता तो या तो यहाँ सूखा पड़ जाता, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसीलिए उस राजा ने होली न मनाने का आदेश दिया और इत्तेफाक से उस राजा का भी मौत होली के दिन ही हुआ। नंबर 7, माखोनिक, बौनों का गांव। दोस्तों, आपने ऐसी कहानियां तो सुनी ही होगी जहां एक इंसान ऐसे जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बौने होते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 100 साल पहले सच में ऐसा गांव एग्जिस्ट करता था। मखौनिक नाम के इस गांव में आज से 100 साल पहले केवल बौने लोग रहा करते थे और इन घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। ये घर इतने छोटे हैं कि इसमें आप ठीक से जा भी नहीं पाओगे। नंबर 6, टिल्टेपक। भारत में एक जगह है टिल्टेपक जहाँ जोपोटेक नामक जनजाति रहती है और इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी अंधे हैं और यहाँ तक कि जानवरों से लेकर पक्षियों तक सब अंधे हैं। दरअसल यहाँ पर जन्म लेने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह दृष्टिहीन हो जाते हैं और वहाँ के लोग अपने अंधेपन का कारण बताते हैं एक श्रापित पेड़ को, जिसे देखने के बाद जानवर से लेके इंसान सब अंधे हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर एक काली मक्खी रहती है जिसके काटने के बाद सबसे पहला असर लोगों के आंख पर होता है, वह दृष्टिहीन हो जाते हैं। नंबर 5, कुलधारा। ये रहस्यों से लिपटा एक वीरान गांव है। राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है और उन्हीं में एक है जैसलमेर का कुलधारा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़ करके चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित है। पहला कि यहाँ के राजा सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि इस गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वह रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का राजा सलीम सिंह गांव के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से विवश होकर गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला लिया और जाते जाते श्राप दे गया कि कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। वैसे कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं सका और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी वीरान पड़े हुए हैं। नंबर 4, कोरी नहीं। दोस्तों, यह गांव केरल में मौजूद है और इस गांव का सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस गांव में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी जुड़वा होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर हर जगह आपको हम शकल लोग दिखाई देंगे और इसीलिए इस जगह को ट्विंस टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, मतूर। दोस्तों, संस्कृत स्पीकिंग विलेज मतूर कर्नाटका में मौजूद है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हो, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए दिखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और इनका शिक्षा भी संस्कृत में ही होता है। यहाँ पर बच्चों को वेद, पुराण जैसे सभी ग्रंथों का शिक्षा दिया जाता है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। नंबर 2, तैमारा। दोस्तों, झारखंड में मौजूद यह जगह भारत का बरमुंडा ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कॉम्पास है वह सही डायरेक्शन बताने के अलावा इधर उधर घूमने लगता है। इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ पर जाते ही लोगों
लोगों के मोबाइल में साल कभी 2030 तो कभी 28 बताता है। नंबर 1, हातमा विलेज। दोस्तों, हातमा गांव में जाने के बाद आपको वीरान पड़े घरों में लोगों की मूर्तियां दिखाई देगी, जो कि कभी इंसान रहे होंगे लेकिन अभी मूर्ति बन चुके हैं। दरअसल यहाँ पर एक किराडू टेम्पल मौजूद है, जिसे मिले श्राप के कारण इस गांव के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में 5 सबसे रहस्यमय मंदिर वाले वीडियो में बताया था, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो। और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञान वर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।